आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद तलहा और आप देख रहे हैं तलहा इनसाइट्स। हम बात करेंगे आज बहुत ही ख़ास टॉपिक को लेकर। अगस्त का महीना चल रहा है और इस महीने में हमारा बहुत ही ख़ास पूरे मुल्क भर के हर इंसान का त्यौहार आता है। इसको हम स्वतंत्रता दिवस के नाम से जानते हैं, 15 अगस्त को जो आता है। इस वक्त में बहुत ही अजीब सी बात चल पड़ती है। एक तरफ ये कि हम झंडे को सलामी क्यों दें, इससे होता क्या है, आज तक हमें इस देश में मिला क्या है। भाई, तुम जिस देश की उगी हुई फसल खा रहे हो और उस पर धंधा कर रहे हो, जिस धरती पर, उसने आपको कुछ भी नहीं दिया। आपका जीना मरना इसके साथ है, याद रखिए। जहाँ से आप पैदा हुए हैं, हमारे इस्लाम में रिलीजियस बुक्स में ये बात मिलेगी आपको बहुत ज़ोर शोर के साथ कि आप जिस धरती पर जन्म ले रहे हैं उस धरती से आपको प्रेम करना है। ये आपके ईमान का, मज़हब का हिस्सा बताया है। इस बात को क्या मतलब है? ये ज़ाया है? हमारे बड़ों ने जितनी बातें की है, क्या वो फालतू थी? क्या वो बेकार थी? क्या समझते हैं आप? और हद तो ये है कि मुसलमान भी इसमें मुलविस है। अफसोस की बात है। कॉलेज के स्टूडेंट्स मैं देख रहा हूँ, मेरे कलीग्स भी उसमें हैं, और मुझे अपने आप में इस्लामी होने पर फ़ख्र है कि मैं मुसलमान हूँ। शान से मैं कहूँ, गर्व से कहूँ कि मैं मुसलमान हूँ। तो इस पर यह भी इस्लामी तालीमात है। जब एक चीज़ हमें करनी है, झंडे को सलामी देनी है, उस दिन को 15 अगस्त को हमें मनाना है, तो मनाने के लिए क्या ज़रूरी है कि हम वो सारी हदें पार कर जाएं जो इस्लाम से बाहर जाती हैं? हम इतने बड़े हो गए, हमने अपने पुरखों की, बड़ों की किताबें नहीं पढ़ी और अपने बड़ों के कारनामे नहीं जाने, नहीं पढ़े, और जानने वालों से नहीं जाना, उनके पास नहीं बैठे। हमारी कमी है, माननी पड़ेगी इस बात को। बहरहाल, शॉर्ट सी बात यह है कि एक तरफ वो जहन के सलामी से होता क्या है, एक तरफ ये जहन के सलामी पे इतने ज़्यादा क्रेज़ी हैं कि वंदे मातरम भी पढ़ ले रहे हैं, वहाँ तुझे सलाम कह रहे हैं, पता नहीं क्या क्या और हो रहा है। फिर एक तो मुझे पोस्ट यही मिली थी बहुत घिनौनी सी, वो ये कि इस्लामी बुज़ुर्गों के फ़लाँ लोगों के नाम लिख रखा था उसने, बंदे ने, कि इनके नाम के आगे झंडे का सिंबल फ़लाँ बुज़ुर्ग के नाम के आगे क्यों लिखा गया। वही तो हमारी शान की बात है कि हमने इस देश के लिए खून दिया है और उस देश के साथ हम अपने आप को जोड़ रहे हैं। सोसाइटी में और बाहर जो कुछ भी हो रहा है, मुझे किसी भी क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, सिर्फ एक शॉर्ट सी बात करके बात को एंड करूँगा। वो ये है कि हम अपना माइंड सेट कर लें, और सेटिंग वो हो जो हमारे बड़ों की दी हुई हो, जो ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं भी मार ना खाती हो। क्या वतन प्रेमी का एक है देशभक्ति, एक है देश प्रेमी, इसमें बड़ा फ़र्क है, ध्यान रखिए। हम देशभक्त नहीं हैं, देश प्रेम ज़रूर है। भक्ति में आदमी वंदे मातरम पढ़ेगा, गाएगा, डांस करेगा, और प्रेमी में आदमी हर वो काम करेगा जो काम लॉजिकल भी है और हमारे बड़ों से मिलते भी हैं और मज़हब की तालीमात के दायरे में आते हैं। जब प्रेम की बात आएगी, भक्त में आदमी फिर गुलू करेगा, हद पार करेगा, जो मना है हमें। हमारे पास नस है, बुनियाद है, जड़ मौजूद है कि हम देश से प्रेम क्यों करें। क्या हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा में कुछ माल दौलत शोहरत मिल गई थी जो वहाँ छोड़ना नहीं चाह रहे थे? वो काबतुल्लाह वो स्ट्रक्चर है, काबा, जो अल्लाह पाक की तरफ से सजदे का हुक्म दिया गया, जिसको फेस करके सजदा करने का हुक्म दिया गया है, तब है। उसमें बुनियाद अल्लाह है, कोई और नहीं है, अपना दिल नहीं है, ना कोई और चीज़ सामने है। किसी भी काम में जब अल्लाह की ज़ात होगी तो आप उसमें गुलू नहीं करेंगे, बैलेंस करके चलेंगे, आपका माइंड सेट रहेगा, आपका दिल सही चीज़ पर आपको आमादा करेगा, न बेजारी पर आमादा करेगा वो ये काम करना ही क्यों है, और ना गुलू करवाएगा कि भाई इतने ज़्यादा आगे बढ़ गए कि वह सद्दा भी करने को तैयार है। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।